हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं। सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान और इजी बनाने के लिए इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा और बहुत ही सिंपल आसान तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए, आज की वीडियो में 79 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही सब मालूम हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या करना होता है। यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है, 2 घंटे के लिए, ध्यान से देखो, एक युवा पुत्र है, वह 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है, स्पीड से, और एक दिन में 2 वस्तुएं तैयार करता है। इसका मतलब हुआ कि एक दिन में वो 2 घंटे काम करता है जिससे कि 16 वस्तुएं तैयार होती है। तो पुत्र ने क्या किया, 16 वस्तुएं तैयार की एक दिन में, बट एक दिन में 2 घंटे तक काम करता था वो। तो अगर मैंने 2 से इसे भाग किया तो 1 घंटे में 8 वस्तुएं बनाता है वो। कितनी? 1 घंटे में 8 वस्तुएं, 8 वस्तुएं प्रति घंटा। यहाँ पर आप कहेंगे 8 वस्तुएं प्रति घंटा। तो 8 वस्तुएं प्रति घंटा तैयार करता है युवा पुत्र। अब आती है बारी पिता की। उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं, मतलब एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं। अब आई पिता की बात। पिता ने टोटल 24 वस्तुएं तैयार की 8 घंटे। एक दिन में कितना घंटे काम किया उन्होंने? 8 घंटे। और 24 वस्तुएं तैयार की, 8 तिये 24, 3 वस्तुएं प्रति घंटा। तो यहाँ से मुझे मालूम हुआ 3 वस्तुएं प्रति घंटा पिता तैयार करता है। बेटा 8 वस्तुएं प्रति घंटा। देखो, 1 घंटे में बेटा ने 8 वस्तुएं बनाई, 1 घंटे में पिता ने 3 वस्तुएं बनाई। तो इसका मतलब हमें मालूम हो गया है कि इनमें से कौन सही है। इनमें से पुत्र की ऊर्जा अधिक है, दोनों की ऊर्जा समान है, पुत्र की शक्ति अधिक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है ऑप्शन से, पुत्र की शक्ति अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफिशिएंसी के द्वारा कार्य दिखाया गया है। इफिशिएंसी, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता अथवा शक्ति के माध्यम से कार्य दिखाया गया है। अतः पुत्र की शक्ति पिता की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि 1 घंटे में पुत्र 8 वस्तुएं बना देता है, पिता पर 1 घंटे में केवल 3 वस्तुएं बनती है। तो यहाँ पर पुत्र की जो एफिशिएंसी है या कार्य शक्ति है या कार्य क्षमता है वो अधिक है। अतः ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80। राजेश विशाल से दुगना अच्छा कर्मचारी है। देखिए, राजेश विशाल से दुगना अच्छा कर्मचारी है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? इफिशिएंसी। यहाँ पर हमें इफिशिएंसी पता लग रही है, अर्थात कार्य क्षमता। यहाँ पर दोनों की कार्य क्षमता का मालूम हो रहा है। इसमें राजेश ने कहा कि विशाल से वह दुगना अच्छा कार्यकुशल है। वे मिलकर एक कार्य को 28 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए, हमें टोटल कार्य निकालना कितना है, टोटल वर्क। वे 28 दिनों में एक कार्य करते हैं दोनों मिलकर, और यहाँ दोनों मिलकर कितना एफिशिएंसी करेंगे एक दिन में, यानी कितनी यूनिट कार्य करेंगे? 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, 3 करेंगे। तो टोटल वर्क हो गया 28 84 यूनिट वर्क हो गया ये। अब राजेश करेगा तो राजेश की एफिशिएंसी से इसे भाग करेंगे। अगर विशाल करेगा इस कार्य को अकेला, इस टोटल कार्य को, तो विशाल की एफिशिएंसी से इसे भाग करेंगे। यहाँ पर ये कंडीशन बन जाती है। अब दोनों मिलकर कार्य करें तो दोनों की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, अगर राजेश इस कार्य को अकेला करे तो राजेश अगर इस कार्य को अकेला करे
तो 84 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 42 दिनों में करेगा। और अगर क्वेश्चन 2 बनता है विशाल इसे अकेला करे 84 को, जो 84 यूनिट है उसकी इफिशिएंसी से भाग देंगे तो 84 दिन लगेंगे। और अगर राजेश और विशाल दोनों मिलकर कार्य करें तो दोनों की यूनिट से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 28 के 84, 28 दिन लगेंगे। ये आगे दोनों का 28 दिन ये रहा। क्लियर। तो हमसे पूछा है कि बताओ विशाल अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। विशाल अकेला ये रहा 84 दिनों में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा 84 दिनों में। ये हमने थोड़ा अलग अलग नॉलेज बताई है कि दोनों का पूछे, अकेले का पूछे या राजेश का पूछे, सभी बता दिया है। फिलहाल यहाँ पर आपको विशाल का पूछा है, अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो विशाल की एफिशिएंसी से टोटल कार्य को भाग करेंगे तो विशाल अकेला उसे 84 दिनों में करेगा। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 सॉल्यूशन करेंगे। ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। देखिए ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। क्लियर। उसने 15 दिनों तक काम किया। देखिए जब 60 दिनों तक कर सकता है तो 15 दिनों में कितना काम होगा। 15 चौका 60, 1/4 काम होगा। शेष काम रह गया, 4 में से 1 घटाएंगे, 3/4 शेष काम रह गया। इस शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूरा किया। बी ने इसे 30 दिनों में पूरा किया। देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, और 3 ढाई 30, 10 चौक 40, यानी बी अकेला अगर करना चाहे तो उस पूरे काम को अकेला 40 दिनों में करेगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर 3/4 काम 30 दिनों में, तो पूरा काम किया जाएगा 40 दिनों में बी द्वारा। दोनों मिलकर कार्य को पूरा कितना समय में करेंगे। देखिए मैंने बताया था दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर गुणा नीचे उनके दिनों की संख्याओं का जोड़, ऐसे। तो ऊपर इनके दिनों की गुणा 60 है इसकी, और इसकी 40, नीचे 60 40 दोनों को जोड़ेंगे 100 आ जाता है। 2 0 से 2 0, 6 चौक 24, 24 दिनों में करते हैं दोनों मिलकर। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, दोनों मिलकर उस कार्य को 24 दिनों में करते हैं। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82। राम एक कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। राम एक कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसने 10 दिन काम किया। देखिए 50 दिन में पूरा काम करता है 10 दिन तक। 0 से 0, 1/5 काम किया, तो शेष काम रह गया, 5 में से 1 घटाएंगे, 4/5, शेष काम 4/5 रह गया। फिर रवि शेष काम को, अब रवि आ गया यहाँ पर, रवि शेष काम को 32 दिनों में करता है। सेम इसी टाइप से है ये। तो 4 8 32, 8 पंजे 40, 40 दिनों में रवि पूरा काम अकेले कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर मुझे मालूम हो गया कि राम अकेले एक कार्य को 50 दिन में और रवि उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। तो पूछा गया है कि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को कितने समय में दोनों मिलकर करेंगे। अभी यही बताया था मैंने, राम और रवि का दोनों मिलकर, बोथ यानी कि दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ऊपर गुणा नीचे उन्हें उनकी संख्याओं का जोड़। देखिए राम 50 दिनों में करता है अकेला और रवि 40 दिनों में। ऊपर इनकी गुणा होगी, नीचे इनका जोड़ हो गया 90। 50 40 होता है 90। 0 से 0 काटा, 50 चौका 200/9, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 22 सही 2/9 दिनों में दोनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा 22 सही 2/9 दिन। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए क्वेश्चन नंबर 83। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अनु बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। क्लियर है ये। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए टोटल वर्क देखेंगे हम कितना है,
जब दोनों मिलकर 12 दिनों में एक साथ कार्य करते, 12 घंटे में उस कार्य को पूरा करते हैं, दोनों मिलकर 12 घंटे में। तो यहाँ दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट काम करेंगे, 4 ये करेगा और 1 ये, 5 से गुणा कर देंगे, टोटल कार्य हो गया 12 पंजे 60 यूनिट, टोटल कार्य 60 यूनिट हो गया। अब अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगी? अनु अकेले, टोटल कार्य 60 यूनिट है और यहाँ अनु की इफिशिएंसी 4 है, 4 से इसको भाग करेंगे 15 घंटे में अकेले अनु उस कार्य को करेगी। बहुत आसान सिंपल सरल शब्दों में आपके सामने 15 घंटे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा 15 घंटे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 84, इसको भी देखेंगे। ए अकेला एक कार्य 25 दिनों में कर सकता है, ए अकेला 25 में, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। क्लियर? यदि सी बी से 60% कम कुशल है। देखो ये बाद की बात है क्योंकि ये टैग आ गया, टैग ही आपको रोकने की कोशिश करता है, उलझाने की कोशिश करता है। ये टैग्स आ गया, इस टैग को बाद में सोल्व करेंगे। पहले देखेंगे वह कार्य कितना है। दोनों का एलसीएम आ गया आपका 75, 25 ये 75, 3 इफिशिएंसी काम करेगा ये 1 दिन में और ये करेगा 15 पंजे 75, या यूँ कह लीजिए ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 5 यूनिट, या इनकी इफिशिएंसी कह लीजिए, एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बी की इफिशिएंसी यहाँ पर 5 है, ए की 3 है। अब आएगा टैग। देखो बात आई सी की, सी बी से 60% कम कुशल है। देखो बी कितना है 5, इस 5 से 60% कम कुशल है, यानी कि 40% है। 60 कम है तो 40% है, इसका 40% देखेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5, इसका मतलब सी की इफिशिएंसी 2 है। देखिए सी की इफिशिएंसी 2, बी की इफिशिएंसी 5, ए की इफिशिएंसी 3। क्लियर है? चेक कर लीजिए आप। आगे बढ़ेंगे। ए और सी द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में ए प्लस सी दोनों द्वारा कार्य है हमारा टोटल 75, ये 75 कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए और सी की इफिशिएंसी 3 और 2 5, 5 से हम 75 को भाग करेंगे 15, 15 पंजे 75 आता है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए 15 दिन लगेंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 15, यह रहा। क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85, ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। ए बी के मुकाबले ए 40% है तो ये 100 है। इन्हें छोटे रेशो में लिखेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ये इनकी इफिशिएंसी आ गई ए और बी की। सी की कुशलता ए प्लस बी की कुशलता का 50% है, ए प्लस बी हो गया 7, 7 का आधा 50% हो, यानी कि 7/2 है सी की कुशलता, 7/2, 3.5 भी कह सकते हैं। यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, टोटल कार्य देखते हैं कितना है, 30 दिनों में करता है और सी की कुशलता है 7/2, तो टोटल कार्य है, टोटल यूनिट हो जाएगा 2 से घाटा 15, 15 सत्ते 105, ये टोटल यूनिट कार्य हो गया हमारा। अब इस कार्य को ए बी और सी एक साथ मिलकर करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा? इस कार्य को ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशिएंसी कितनी है? भाग दे देंगे उससे, 2 और 5 7, और सी की ये होगी 3.5, यानी कि ये हो गया 10.5, 10.5 हो गया 10.5। क्लियर? तीनों की इफिशिएंसी जोड़ ली मैंने, 5 2 7 और 3.5 भी कह सकते हैं इसको, 3.5 और 7 10.5, 10.5 से इसे भाग करेंगे, 0 हटाएंगे, ऊपर 10 से गुणा, 105 से 105 कटा, 10 दिन। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 10, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर
86। एक्स और वाई क्रम से 15 दिन और 20 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई 15 दिन और 20 दिनों में। सबसे पहले बाद में देखेंगे, सबसे पहले करते हैं यहाँ पर टोटल काम कितना है। एलसीएम लेंगे, 60 आ गया, 15 चौका 60, 20 30 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई एक्स और वाई की। जेड की समता एक्स की समता से, एक्स की समता यहाँ 4 है, 4 से वह 5/2 गुणा है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 की एफिशिएंसी है जेड की। और एक साथ कार्य करते हुए एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों इस कार्य को करेंगे, जो टोटल कार्य है 60, इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए तीनों की एफिशिएंसी 4 3 7 और 10 17, 17 से भाग करेंगे, 17 3 51, 9 बचेगा बटे में 17, तो ये आ गया 3 सही 9/17। 3 सही 9/17 दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे। 3 सही 9/17 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, चैप्टर वाइज आपको इस बुक को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 11 से टाइम एंड वर्क। समय कार्य का जबरदस्त टॉपिक चल रहा है और इसके क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल ईजी, सरल और आसान होंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होता है। अब आप चेक करना और देखना। ए बी की तुलना में 50% कुशल है। देखिए ए जो है बी से 50% कुशल है। ये 50 है तो ये 100 है। क्लियर है। यहाँ पर ये इनकी इफिशियंसी आ गई, इसको छोटा करेंगे, 50 कम 50, 50 दूनी 100। क्लियर होगा। 1 2 की इफिशियंसी आ गई ए और बी की। सी कहता है कि ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा। ए और बी कितना करता है। ए और बी दोनों 2 और 1 3, 3 का आधा एक दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य को, अब देखिए ये सी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पर, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं डेढ़ भी लिख सकते हैं इसको। 3 को 2 से भाग करेंगे डेढ़। अब सी अकेले कार्य को 40 दिन में करता है। देखिए सी की एफिशिएंसी 1.5 है, टोटल कार्य ज्ञात करेंगे। 40 दिन में करता है। एक दिन में सी 1.5 यूनिट कार्य करता है। 40 दिनों में टोटल कार्य होगा, 0 से दशमलव हट जाएगी, 15 चौका 60, 60 यूनिट टोटल कार्य होता है। ये हो गया 60 यूनिट टोटल कार्य। अब इस कार्य को ए बी सी मिलकर करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए आसान हो गया। ए बी सी 60 यूनिट को करते हैं कुल कितने दिनों में। देखिए 1.5 यूनिट सी की है और 3 यूनिट दोनों की है। ये हो गया 4.5 यूनिट। 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर जाएगा, 3 3 9, 3 से काटेंगे 20 दूनी 40, 40/3 तो 13 सही 1/3 बनता है यहाँ पर। 40/3 को 13 सही 1/3 कहेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए कितना दिन लगेगा। 13 सही 1/3 दिन में कार्य समाप्त होगा। सिंपल और आसान आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर आता है 88। देखिए 88 नंबर सवाल देखेंगे। बी द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में, देखिए बी का 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को, यहाँ पर ये समय आया है। ये कटिंग करेंगे, 2 दूनी 4, 3 इधर आ जाएगा। ये ए बी, ए का समय कितना है 3 बराबर का ये, और बी का बटे में मान अपना हो, बी का समय हो गया 2। ये इनके समय का रेशो आ गया। अब इनका टाइम का रेशो है ये। अगर इनका उल्टा रेशो किया जाए, 2 3 का रेशो किया जाए तो यह इनकी इफिशिएंसी का रेशो आ जाता है, इफिशिएंसी का। क्लियर है। अब देखिए दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में करते हैं तो दोनों यहाँ पर दोनों की इफिशिएंसी 5 है, तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पर आपका 12 पंजे 60। देखिए 60 टोटल वर्क आ गया, 12 पंजे 60। अब बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में, बी अकेले करेगा 3 यूनिट काम करता है बी एक दिन में। 3 इफिशिएंसी 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 20 दिनों में ए अकेला उस कार्य को कंप्लीट करेगा।
तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया बी। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए 89, क्वेश्चन नंबर 89 सुपर और बेस्ट तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन कराया जाएगा। टाइप फर्स्ट श्रमिक टाइप सेकंड श्रमिकों की तुलना में, देखिए दो टाइप के श्रमिक है, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट वाले श्रमिक टाइप सेकंड वाले श्रमिकों की तुलना में 2.5 गुना अधिक कुशल है। ये 5 है, ये 2 है, देखिए इसका ये 2.5 गुना है, क्लियर है, 2.5 गुना ऐसे लिख सकते हैं। ये इनकी इफिशिएंसी हो गई, इफिशिएंसी। 12 टाइप फर्स्ट, 12 यानी कि 12 टाइप फर्स्ट के कार्यकर्ता एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट के जो 12 व्यक्ति है एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, और ये 12 व्यक्ति है टाइप फर्स्ट वाले जिनकी इफिशिएंसी 5 है, तो 5 से गुणा करेंगे इफिशिएंसी से, क्लियर। देखिए पहली कंडीशन कंप्लीट। देखिए लैंग्वेज का ही गेम है मैथ के अंदर, और कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज सेट करो, आंसर अपने आप आता चल जाएगा। देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ तक किया, अब आगे बढ़ता हूँ। उसी काम को करने के लिए काम वही है, इक्वल टू इक्वल, जो काम इधर है वही काम इधर है, इसलिए यहाँ इक्वल टू इक्वल लगा, बराबर बराबर। उसी काम को करने के लिए 4 टाइप यानी 4 व्यक्ति टाइप फर्स्ट वाले और जिनकी कार्य क्षमता 5 है, ये प्लस लेंगे, और का मतलब प्लस ये 15 टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड वाले, 15 व्यक्ति जिनकी टाइप सेकंड वाले हैं जिनकी इफिशिएंसी 2 है। कर्मचारी को कितने दिन लगेंगे, देखिए कितने दिन लगेंगे इसे करने में, ये हमारा सेट होना। आप देखिए इसको हल करेंगे, ये होगा 5 चौक 20 और 15 दूनी 30, यानी कि 20 और 30 हो गया 50 गुणा 1.5। अब ये हो गया 10 पंजे 50 गुणा 12, 10 पंजे 50 गुणा 12, क्योंकि 50 से 50 कट जाएगा, तो 1.5 आ गया 12। तो 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 12 1.5। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया 12। देखिए सिंपल आसान, और आप खुद देख सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट। आप अपने आप कर सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से, बस सेट करना होता है इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी जोड़ गुना घटा भाग टेबल वगैरह ये सब नेचुरल है, नॉर्मल है, सब जानते हैं, सब करते हैं, बस लैंग्वेज में ही डिफरेंट होता है। हर बच्चा जो है लैंग्वेज में दिक्कत करता है, तो वही सही करने का मौका आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, जो सी से 2 गुना अधिक कुशल है। जो का मतलब ये हो गया बी के लिए, जो बी के लिए प्रयोग किया गया है, जो सी से 2 गुना कुशल है, इससे 2 गुना है ये, तो ये 0.5 हो जाएगा, तभी तो इससे 2 गुना कहलाएगा ये। तो ये इनकी इफिशिएंसी होगी, ये इनकी इफिशिएंसी हो गई, इफिशिएंसी, क्लियर। ए बी सी मिलकर कार्य को 15 दिनों में करते हैं तीनों। देखिए टोटल वर्क ले लेंगे यहाँ पर कितना बनता है, क्योंकि तीनों का 15 दिन बताया, तो तीनों की इफिशिएंसी 3 और 1 4 आधा 4.5, तो टोटल वर्क हो गया इतना, टोटल वर्क ये हो गया हमारा। अब उसे सी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, इसको सी पर कार्य करा दीजिए। सी की इफिशिएंसी 0.5 है, 0.5 से भाग करिए, दशमलव से दशमलव हटा, 5 नम 45, 15 नम में 135, तो सी अकेला उसे 135 दिनों में करेगा। देखिए बहुत प्यारा और सिंपल तरीका आपके सामने, चेक करना, आप देख लेना, आपके सामने बिल्कुल सरल और आसान ही बनाया जाएगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल, और प्रॉमिस है हमारा कि हम आपको बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त बनाएंगे मैथ के अंदर। मैथ की हर एक एक चीज़ आपको सिखा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए क्वेश्चन नंबर 91 सुपर क्वेश्चन आपके लिए। ए बी सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए बी सी मिलकर 40 दिनों में कार्य को कर सकते हैं, और बी व सी 60 दिनों में कार्य को कर सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी ए से अगर ये 100 है तो ये 125 है,
25 पंजे 125 चौका 100, ये इनकी इफिशिएंसी हो गई। क्लियर हो गई। यहाँ पर भी ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य हो गया हमारा 120, एलसीएम ले लेंगे इनका, और 40 तिया 120, 3 यूनिट काम करेंगे तीनों मिलकर, और 60 दूनी 120, 2 यूनिट बी व सी। देखिए जब बी व सी 2 यूनिट कर रहे हैं तो 1 यूनिट, 3 में से 1 यूनिट सी ए करेगा, 2 यूनिट तो ये कर रहे हैं, यहाँ से पता लग लिया, और 1 यूनिट ए करेगा। क्लियर। अब यह एक वाली बात का मामला जो है हजम नहीं होता। बहुत से बच्चे यहाँ आकर रुक जाते हैं। यहाँ एक ही यूनिट जो है काम करने की एफिशिएंसी 1 है, यहाँ 4 है। तो हम यही तो बात देखते हैं। देखो अगर हम देखें 4 से इसको डिवाइड करें, 4 एकम 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1.25, तो ए की इफिशिएंसी 1 के बराबर बी की इफिशिएंसी 1.25 है। तो मुझे मालूम हो गया, देखिए ये 1 के बराबर हो गया, इससे मालूम हो गया बी की इफिशिएंसी, जैसे मैंने 4 से डिवाइड किया ये, तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया बी की इफिशिएंसी 1.25 और ए की इफिशिएंसी 1। क्लियर। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ए बी सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करें। ए बी सी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेंगे तो 30 दिनों में होगा 90 यूनिट। अब 90 यूनिट इसमें से घटाएंगे, शेष 30 यूनिट रह जाएगा, शेष 30 यूनिट। अब शेष 30 यूनिट को बी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। बी की इफिशिएंसी 1.25 है, यहाँ से हम इसको हल करेंगे, और यह कार्य कितने दिन में होगा। 2 अंक छोड़ गया, दशमलव से 2 जीरो, 25 पंजे 125 एकम 25, 25 दूनी 50। अब देखिए 120 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 24, 24 दिनों में। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 24 दिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 93। देखिए 93 ए 2 दिनों में उतना कार्य करता है जितना बी 3 दिनों में। देखिए ए 2 दिनों में जितना बी 3 दिनों में, फिर बी 4 दिनों में उतना कार्य करता है जितना सी 5 दिनों में कार्य करता है। देखिए यहाँ से हम जेड पोजीशन बनाएंगे और यहाँ सही प्रॉपर समय का अनुपात ज्ञात करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 3 पंजे 15। अब देखिए इस समय के अनुपात को एफिशिएंसी का अनुपात बनाने के लिए सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं इनका। 180 एलसीएम आता है इनका। अब 180 को हम 180 15 टे 12 नहीं, 180 नहीं आएगा, यहाँ आएगा इनका एलसीएम 120। 8 से इसे डिवाइड करेंगे 15 बार कटेगा, और 12 से इसे डिवाइड करेंगे 10 बार, और 15 अट्ठे 120। ये होगी इनकी इफिशिएंसी। ये आ गई तीनों की इफिशिएंसी। क्लियर है। अब इसने कहा ए अकेले से 22 दिन में करता है। पहले टोटल कार्य देखेंगे कितना है। ए 22 दिन में करता है। ए एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा तो 22 दिनों में टोटल ये कार्य हो जाएगा। कितना कार्य करना है, टोटल वर्क आ गया ये 15 गुणा 22। तो पूछा है ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, तीनों कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए तीनों की इफिशिएंसी कितनी हो गई यहाँ पर। ये होगा 15 8 23 10 33। भाग करेंगे 11 तिये 33, 11 दूनी 22, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, और 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। सिंपल और आसान आपके सामने ऑप्शन सी इज राइट आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 92। देखो क्वेश्चन नंबर 92, किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। ये यहाँ डेज का रेशो है। अगर हम इसको उल्टा करें तो यहाँ इफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। 5 इधर 3 इधर, ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो आ गया।
ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 5 दिन। क्लियर। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 5 से ही 5/8 दिनों की आवश्यकता होती है। 8 पंजे 40 और 5 45/8 दोनों करते हैं उस कार्य को, ए और बी। तो यहाँ पर हमें टोटल हमें कार्य देखना कितना यूनिट कार्य है। ये तो दिन आ गया, तो दिनों में एफिशिएंसी की गुणा करेंगे, दोनों की मिला के 5 3 8, तो यहाँ टोटल वर्क आ जाएगा। 8 से 8 काटा 45 यूनिट टोटल कार्य आ गया, 45 यूनिट। अब ए अकेला उस कार्य का दुगना कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए ए अकेला इस कार्य का दुगना, 45 का दुगना ए कितने दिनों में? ए की एफिशिएंसी यहाँ 5 है, 5 से भाग करेंगे, 5 9 45 9 दूनी 18 दिनों में पूरा करेगा। लीजिए आंसर आ गया 18 दिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। देखिए ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। एक एक क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से स्पष्ट हो रहा है और यहाँ पर लैंग्वेज ही बताई जा रही है। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से आप एग्जाम में कर सकते हैं अगर आप पर लैंग्वेज आ जाए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे वह कार्य कितना है। 36 20 का एलसीएम आता है 180, 36 पंजे होता है 180 और 20 नम्मा होता है 180। क्लियर। यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, बी और सी की एफिशिएंसी 9 है। क्लियर। अब इसने कहा है कि सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुना है। अब देखिए ए की एक यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ बी सी की अगर 3 ले, सी की अगर 3 ले तो 6 बी की हो जाएगी और इन दोनों की मिलाकर कुल 5 है। 6 तो बी की अकेली बिट है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर बी की और ए की दोनों की मिला के 5 है, जबकि यहाँ से बी की 6 बैठती है इसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे इसमें। 2 का मल्टीपल इधर किया, 2 का मल्टीपल इधर किया। सी की जो एफिशिएंसी 6 है और ए की 2 हो गई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इनका यूज करके देखेंगे। देखिए सी की 6 है, अगर सी की 6 है तो बी की 3 हो जाएगी। जब बी की 3 हो जाएगी तो ए की 2 हो जाएगी। अब ए की भी 2 बैठती है यहाँ पर और यहाँ पर भी ए की 2 बैठती है, तो बिल्कुल सही हो गया। टोटल कार्य 180 है, तो उसने कहा बी अकेले कार्य का 2/3, इसका 2/3 कार्य करेगा बी अकेले, तो कितने समय में करेगा? यहाँ बी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पर 3 के 9 दूनी 18, 20 बार काटा और 2 से गुणा करा तो ये आगा 40 दिन। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 40 दिन। बड़ा आसान, सिंपल इजी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 40 दिन। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, ए किसी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ लिए गए समय से दुगना समय लेता है। देखिए ए बी और सी द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लेता है। यहाँ ये टाइम का रेशो आ गया। अब टाइम के रेशो को उल्टा कर देंगे तो इफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 2:1। ये आ गया इनकी इफिशिएंसी का रेशो। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। सी ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय लेता है। सी 3 गुना समय लेता है ए और बी को मिलाकर, यानी कि ए और बी से 3 गुना समय लेता है। ये टाइम का रेशो आ गया। ये इफिशिएंसी का रेशो बनाएंगे इनका 1 और 3। क्लियर। अब देखें इनकी इफिशिएंसी 3 है, इनकी 4 है। यहाँ भी तीनों बंदे, यहाँ भी तीनों बंदे, तो इनकी इफिशिएंसी इक्वल करेंगे क्योंकि तीनों की टोटल इक्वल होगी। इधर भी भले ही वे एक दूसरे के साथ अलग अलग लग रहे हो, बट इफिशिएंसी तो वही होगी टोटल तीनों की मिलाकर। तो यहाँ पर 3 है, इधर 4 है, तो 4 की गुणा तो इधर करेंगे, 3 की गुणा इधर कर देंगे। तो ये 4 होगी इसकी इफिशिएंसी ए की, और 4 दूनी 8 होगी बी और सी की। अब 3 निगम 3 होगी सी की, और 3 3 9 होगी ए और बी की। तो यहाँ से मुझे ए का मालूम हो गया 4, और ए का जब 4 है तो यहाँ से मालूम हो गया 4 ए का, और बी हो गया 5। क्लियर। और बी 5 हो गया तो 3 हो गया सी, तो यानी कि मुझे मालूम हो गया
ए की इफिशिएंसी 4, बी की हो गई 5 और सी की हो गई 3। क्लियर है, ये ध्यान रखना चाहिए। बस क्वेश्चन खत्म है। अब इसने कहा ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ए बी सी 6, तीनों की इफिशिएंसी टोटल हो गई 12 है ना तीनों की। अब इसे टोटल कार्य हो गया ये 12 6 72। अब इसको ए अकेले कार्य को कितने समय में करेगा? ए की इफिशिएंसी 4 है, 4 से भाग देंगे, 4 × 12 = 18 दिनों में। ए अकेला उस कार्य को 18 दिनों में करता है। चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट। तो यहाँ पर आपको मालूम हुआ है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन सेट हुआ। देखो जो लैंग्वेज जैसे जैसे बोलती है, अगर आप ऐसा कर लीजिए तो आपके मैथ के सब क्वेश्चन इजी, आसान, सरल हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से हल होगा। एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। 45 दिनों में एक कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। क्लियर। बी ए से 50% अधिक कुशल है। बी ए से 50% अधिक, 3 2 लिख लेंगे, 3 2 इफिशिएंसी है ये, इफिशिएंसी। क्लियर। और सी ए से 3 गुना तेजी से तेज है। सी जो है ए से 3 गुना तेज है, ये भी इफिशिएंसी आ गई। अब देखो उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। यहां पर हम देखते हैं ए की इफिशिएंसी यहाँ कितनी है? 2, यहां पर है इसकी 1। तो पहले इनको क्लियर करेंगे। अब देखिए इसको कैसे आसान बनाते हैं। इसकी इफिशिएंसी दोनों जगह इक्वल करने के लिए 2 से गुणा करेंगे इधर, यहाँ से। तो मैंने 2 से गुणा कर दिया इधर, 2 × 6 हो गई और 2 × 2 हो गई इसकी। और इधर बी ए की 2 है और बी की 3 है। क्लियर है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने ए को एक समान कर लिया क्योंकि ए दोनों के साथ है, ए बी के साथ भी, ए सी के साथ भी, तो दोनों जगह ए की इफिशिएंसी समान होनी चाहिए। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। किन्होंने? तीनों ने। सी ने कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। जब सी ने कार्य छोड़ दिया तो ए और बी ने करा बाद के 7 दिनों का काम। तो ए और बी ने 7 दिनों का काम किया। ए और बी एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो टोटल हो गया 7 × 5 = 35 यूनिट। अब टोटल कार्य भी तो मालूम होना चाहिए कितना है। एक कार्य को 45 दिन में करता है, एक दिन में ए 2 यूनिट करता है, तो 45 दिन में टोटल हो गया 90 यूनिट कार्य। अब देखिए 90 यूनिट कार्य में से 35 यूनिट कार्य हो गया, तो शेष कार्य रह गया 90 - 35 बराबर हो जाएगा 55। 55 यूनिट कार्य शेष रह गया। अब इसको कौन करेगा? देखो बाद के 7 दिनों का कार्य ए और बी ने करा, तो शुरू में ए बी सी तीनों ने करा। ए बी सी की इफिशिएंसी कितनी है? ए की 2, बी की 3 और सी की 6 है, तो ये हो जाएगी 11। 11 × 5 = 55। 5 दिन ये लगे। देखिए 5 दिन ये लगे और 7 दिन पहले लग लिए। कुल समय लगा 7 दिन पहले 5 है, 7 × 5 = 12 दिन। काम करने में कुल समय लगा 12 दिन। चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज राइट। तो सभी क्वेश्चन ए टू जेड क्वेश्चन की लैंग्वेज से सेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्यकुशल है। सुधीर आरव से 4.5 गुना को 9/2 लिख सकते हैं। ये इनकी इफिशिएंसी आ गई। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों 8 दिन में कर सकते हैं। यहाँ दोनों की इफिशिएंसी 11 हो गई, तो टोटल कार्य हो गया हमारा 88। 11 × 8 = 88 कार्य हो गया टोटल। अब देखिए इस कार्य को आरव को अकेले उसे कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए आरव की इफिशिएंसी 2 है, 2 से भाग करेंगे, 44 दिन का समय लगेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, 44 दिन।
क्वेश्चन नंबर आता है 98। देखिए बिल्कुल इजी, लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होगा। देखिए x 1/6 समय में y का आधा के बराबर, ये हो गया बराबर, कार्य करता है। इसको सही करेंगे, 2 3 6, x कम x बराबर 3y, ब्रज गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर इनकी इफिशियंसी बना लेंगे, x और y की इफिशियंसी, x का मान 3 हो गया बराबर का मान अपना, और y का 1, ये इनकी इफिशियंसी का रेशो आ गया। अब जैसे क्वेश्चन में कहा यदि वे एक साथ किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, x और y दोनों 10 दिनों में करते हैं, तो यहाँ दोनों की इफिशियंसी 4 हो गई। तो टोटल कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया 10 चौक 40 यूनिट हो गया टोटल कार्य। अब देखिए इस टोटल कार्य को y अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए y अकेले, y की इफिशियंसी यहाँ 1 है, 1 से भाग करेंगे 40 दिनों में y अकेले समाप्त करेगा, y अकेले 40 दिनों में। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्वेश्चन नंबर 99, P, Q और R मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं। P और Q 70% कार्य खत्म करते हैं, P प्लस Q 70% कार्य खत्म करते हैं, तो R 30% करेगा, क्योंकि 70 इन्होंने किया, 30 ये करेगा, 100% टोटल कार्य होता है। अब यहाँ पर बताया है QR 50%, जिसमें R मुझे मालूम हो गया 30% कार्य करता है, तो Q 20% करेगा, क्योंकि दोनों का मिलकर 50 हो गया। तो हम लिख सकते हैं P, Q और R। P ये R 30 हो गया, ये क्लियर है। देखो R कितना हो गया 30%, Q हो गया 20%, टोटल 100% है, तो 50% ये करेगा। चाहे यहाँ से देख लीजिए Q करता है 20, तो बचा हुआ 70 में से 20 घटाए 50, P करेगा। तो पूछा है पहले कौन काम करेगा, पहले P करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही काम करता है, इसकी ये इफिशियंसी यही है, इसकी ज़्यादा है, तो यही काम करेगा P। क्वेश्चन आता है अब हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन। देखिए A काम को 6 दिनों में कर सकता है, A 6 दिनों में कर सकता है, B उसे 8 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लीजिए इनका, ये आ गया हमारा 24 एलसीएम आ गया, नहीं 24 यूनिट हमारा कार्य आ गया। इसको A कह रहा है 6 दिनों में, 6 चौक 24, एक दिन में 4 यूनिट, 8 से 24, B 3 यूनिट करेगा। C उसे करने में उतना समय लेता है जितना A B मिलकर समय लेते हैं, तो C A B का 4 3 7 है, ये C का आ जाएगा इफिशियंसी, ये C की इफिशियंसी आ जाएगी। यदि B C एक साथ कार्य करते हैं तो उसे पूरा करने में, देखिए B प्लस C कार्य है हमारा टोटल 24, इसे पूरा करने में कितना समय लेंगे। B की इफिशियंसी 3, C की 7, टोटल हो गया 10, 2 पंजे 10, 2 से 12, टोटल 12/5 समय लेंगे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट। बिल्कुल इजी, सरल व आसान आपके सामने क्वेश्चन फिनिश।